नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसटीवी 24 न्यूज नेटवर्क की बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल्द होगी पेंशन की टेंशन खत्म, नहीं करना होगा लंबा इंतजार। अधिवक्ता एवं समाज सेविका ऋतु मुंजाल की मेहनत से जागी दिल्ली परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उम्मीद की लौ। गौरतलब है कि ऋतु मुंजाल अधिवक्ता एवं चेयरपर्सन केयरिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे को लेकर करीब 4 वर्ष से लड़ाई लड़ रही है। चाहे वह संबंधी विभाग हो, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, या मानव अधिकार आयोग हो, या फिर कोई अन्य पेंशन संबंधी विभाग, सभी जगह अधिवक्ता सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवा चुकी हैं। बावजूद इसके उन्हें आश्वासन ही मिल रहे थे, लेकिन बीती रोज अधिवक्ता ऋतु मुंजाल ने दिल्ली परिवहन निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर सुश्री शिल्पा शिंदे को जब ईमेल के माध्यम से सैकड़ों डीटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे अरसे की समस्या से अवगत कराया, तो उन्होंने तुरंत उनके पेंशन के मुद्दे पर विचार विमर्श कर पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि उक्त मैनेजिंग डायरेक्टर के आश्वासन से निष्कर्ष निकलता है कि जल्द ही हमसे जुड़े करीब 275 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन लागू होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता बलविंदर कुमार के साथ अधिक जानकारी हेतु लॉगिन करें www.nstv24media.wordpress.com। नमस्कार, मैं ऋतु मुंजाल अधिवक्ता आप लोगों के बीच में आज डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आई हूँ। और यह खुशखबरी ये है कि सीएमडी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बहुत जल्द हमारी पूरी की पूरी लिस्ट जो हमने भेजी है डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की, उनके ऊपर मोहर लगाते हुए उनके खातों में पेंशन डालने का ऐलान किया है। और ये कहा है कि नेक्स्ट मंथ से जितनी भी लिस्ट कर्मचारियों की हमने भेजी है कंप्लीट डिटेल के साथ, उनके सारे रिकॉर्ड्स मैच हो गए हैं और बहुत जल्द उनके खातों में पेंशन आने जा रही है। और आप सभी बाकी जो कर्मचारी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स तितर बितर हो रखे हैं या उनके पेपर वर्क पूरा नहीं है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट बना लें और अपने रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके उनके साथ आप अपने सारे दस्तावेज लगा दें। अकाउंट की पासबुक की कॉपी, नॉमिनी डिटेल वगैरह सब कुछ मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। आप उसके हिसाब से आइए, फाइल कंप्लीट कराइए और बहुत जल्द अपने खातों में पेंशन, अपना एरियर और अपनी मेडिकल सुविधा जो कि कैशलेस होने जा रही है, आप उसका लाभ उठाइए। तो अब आपको ये बता दूं कि जो प्रेशराइजेशन हुआ है या फिर जो ये पेंशन का मुद्दा जिसने इतना बड़ा तूल पकड़ा, और आज कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर जद्दोजहद ना करी जा रही हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष हो, या फिर सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो कि सच में रिटायर्ड कर्मचारियों की या फिर 60 साल से ऊपर हो चुके बुज़ुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बहाली को मद्देनज़र रखते हुए इतने बड़े तबके के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और स्टेट गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ जो कि ठंडे बस्ते में लगे हुए पेंशन के मैटर्स को भी, उन मुद्दों को भी उठा रही है और उसके बाद उनकी बुज़ुर्गों के, रिटायर्ड लोगों के खातों में पेंशन बहुत जल्द होने वाली है। परंतु ध्यान रखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि अगर हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है कि जो भी 2.5 साल से ज़्यादा सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उन मुजरिमों को आप रिलीज़ कर दीजिए, चाहे वो किसी हीनियस क्राइम में बंद हों, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वो बाहर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, उस गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ जो कि ठंडे बस्ते में लगे हुए पेंशन के मैटर्स को भी, उन मुद्दों को भी उठा रही है और उसके बाद उनकी बुज़ुर्गों के, रिटायर्ड लोगों के खातों में पेंशन बहुत जल्द होने वाली है। परंतु ध्यान रखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि अगर हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है कि जो भी 2.5 साल से ज़्यादा सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उन मुजरिमों को आप रिलीज़ कर दीजिए, चाहे वो किसी हीनियस क्राइम में बंद हों,
तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वो बाहर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको कंप्लायंस करते हुए हर मुजरिम को एक वकील हायर करना पड़ेगा। एक एडवोकेट चाहिए जो आपकी फाइल्स को कंप्लीट करे, दस्तावेज पूरे करे और उसको मोहर लगवा के सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको दे, स्टेट गवर्नमेंट से दे, या जहाँ जिस डिपार्टमेंट में आपकी पेंशन का मामला रुका हुआ है वहाँ तक वो पहल करे, लेके जाए और अपनी नॉमिनल फीस चार्ज करे उसके लिए और आपका काम बहुत बहुत जल्द करवाए। तो इसीलिए इसी तरह आपको अपने दस्तावेज तैयार करके हमारे ऑफिस में पहुंचाने हैं, पेपर वर्क करना है हमें। और हम लोग पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर हमारी संस्था केयरिंग हैंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके माध्यम से, जिसके बैनर तले हम लोगों ने काम किया, हमने एक वचनबद्ध होकर एक प्रतिज्ञा की है कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर 60 साल पार कर चुके बुज़ुर्ग हैं, और हम बुज़ुर्गों की सेवा में कुल मिलाकर नतमस्तक हैं। और इस बुज़ुर्गों की सेवा में नतमस्तक होने का सबसे बड़ा हमारा जो हमें वरदान मिला वो है कलम की ताकत। उस कलम की ताकत से हमने जिस जिस डिपार्टमेंट में लिखा, जहाँ जहाँ मंत्रालयों में लिखा, वहाँ से हमारे पास जवाब आए। लड़ाई लंबी चली, मानव अधिकार आयोग ने भी ऑर्डर किए और आखिरकार जीत हुई पेंशनर्स की, पेंशन भोगियों की, और पेंशन बहाली का ये मुद्दा रंग लाया है। आज आप लोगों से ये खुशखबरी साथ शेयर करते हुए ये भी कहना चाहूँगी कि बस अपने दस्तावेज़ों को रेडी रखिए और हमें मौका दीजिए सेवा का। हम पेंशन कराएंगे आपकी, आपके खातों में आपका एरियर भी आएगा जो रुका हुआ है। साथ में आपको चिकित्सा सुविधा दिल्ली सरकार या सेंट्रल सरकार की तरफ से आपको कैशलेस करवा के दी जाएंगी। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आप सभी का दिन शुभ।